जमाना उसी का है जो जमाने को समझता है जी। और तराना उसी का है जो तरन्नुम को समझता है। जी हाँ, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, मैं आज खड़ा हूँ श्री परमात्मा सिंह जी के दरवाजे पे। एक नवादा ग्राम, चिरैया विधानसभा, मधुबन विधानसभा, चिरैया विधानसभा, शिवहर लोकसभा तो है ही है। और सर के पुत्र जो हैं वो भी सेना में हैं, सर के भाई हैं वो भी सेना में हैं, और सर के पौत्र हैं, पोता महोदय, वो भी सेना में हैं। तो इस परिवार पर मेरा हक बहुत ज़्यादा बन जाता है। मैं सर से पूछता हूँ कि जैसे मैं आया सर के पास, सर के मैंने पैर छुए, आशीर्वाद लिया, सर ने यही कहा कि आज आप कैसे पहुँच गए, ये मेरे लिए सौभाग्य है। लेकिन मैं सर कहता हूँ परमात्मा सिंह सर कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी के दरवाजे पे पहुंचा हूं। सर से मैं कहता हूं कि आप शिवहर लोकसभा की जनता से क्या अपील करेंगे इस लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह के लिए कि जो मेरी उम्मीदवारी है वीरों के वीर इंडियन पार्टी से, जो पूरे भारत में 543 सीट पर पूर्व सैनिक चुनाव लड़ रहा है, क्या आप लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा जी कि सुधीर बाबू, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर बाबू जी हमारे गांव के, घर के और देश के बेटा हैं। देश के बेटा। हाँ। क्या बात है सर। इनसे ना अच्छा कोई प्रत्याशी आया है न आएगा और ना भविष्य में आने की उम्मीद है। इसलिए तन मन धन से मैं कर्नल सुधीर सिंह को हार्दिक बधाई देता हूं और इनके जज्बा को सैल्यूट करता हूं कि ऐसे वीर सपूत भारत माता के पुत्र हम लोगों के बीच से उभर कर और पार्लियामेंट में अपना एक हस्ती बनाएं। बहुत बड़ी बात सर आपने कही है। मैं यही चर्चा कर रहा था सर से कि सर सबको देखा बार बार, तो एक बार देखिए फौजी सरकार है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तक जिसको हम सभी ने वोट दिया है, जिसको आपने दिया है उसको हमने भी दिया है, तो क्या हम लोगों को क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं ना मिला। कुछ नहीं। तो एक बार लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह को देखिए और जी, ये जी। उम्मीद करिए कि एक नहीं मिला। जी। तो सर ने कहा कि न कुछ है तो कम से कम देशभक्त है, देश का बेटा है, एक सत्यनिष्ठ वाला आदमी है, एक चरित्रवान आदमी है, तो उसको आप दे करके देखिए। तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे कि माने इनकी प्रशंसा जितनी भी हम करें वह कम है। क्या बात। इनकी हम जितनी भी प्रशंसा करें वह कम है कि जो आधी से अधिक उम्मीद हमारी रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों पर खेल कर हमें सुरक्षित रखा, ऐसे वीर सपूत को मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा है आपने, देखा आपने, हर तरह से यही आवाज़ आ रही है कि आप एक बार लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह को मौका दीजिए और फिर देखिए कि हमारे शिवहर लोकसभा की क्या दशा और दिशा होती है। क्योंकि हम सभी को प्रशासनिक अनुभव है, हम सभी को राजनीतिक अनुभव है, और आज के जो भी राजनीतिज्ञ हैं वो क्या कर रहे हैं वो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कृपया जो है परमात्मा सिंह सर के बातों का अनुसरण करेंगे और एक बार निश्चित रूप से मौका दीजिए, और फिर उसके बाद में देखिए कि शिवहर लोकसभा को मेरा सर मुहिम है। जब मैं रिटायर किया तो रीगा चीनी मिल पर किसानों का 90 करोड़ रुपया, 40,000 किसानों का बाकी था। तो मैंने एक मुहिम दिया कि रीगा चीनी मिल से लेंगे पाई पाई, क्योंकि आ गए हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह भाई। ये मेरी मुहिम थी। और श्री ओम प्रकाश धानुका साहब जो मिल के मालिक हैं, उनसे मैंने बात करके, वीडियो कॉल करके, क्योंकि वो कलकत्ता में रहते थे, तो वहाँ पे चीफ जनरल मैनेजर थे शशि गुप्ता साहब, लेंस डाउन, कहाँ, उत्तराखंड के रहने वाले, और केन मैनेजर थे, केन जनरल मैनेजर मिस्टर यशपाल सिंह, जो मेरठ के रहने वाले। तो 40 करोड़ रुपया मैंने 8 इनवॉइस में किसानों का दिलवाया, 40 करोड़, और 50 करोड़ अभी बाकी था। तब तक मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना में चला गया। उसके बाद कर्नल सुधीर कुमार सिंह का हाथ बंध गया, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी मेरी मुहिम वही है कि अगर आपने शक्ति और सामर्थ्य दिया परमात्मा सिंह सर, तो निश्चित रूप से मेरा मुहिम यही फिर रहेगा
कि किसानों का 50 करोड़ रुपया जो बाकी है वो दिलवाना और रीगा चीनी मिल को फिर से चालू करवाना। मैं यही उम्मीद लेकर के आप सभी के सामने दर दर भटक रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सीहोर लोकसभा की जनता इस बात को समझेगी और आगे इस पर काम करेगी। और जो जहां इस वीडियो को सुन रहा है, आप ऐसे ही प्रचार प्रसार करते रहें। और फिर से मैं परमा सिंह सर को निवेदन करता हूं कि 14 तारीख को, इसी 14 फरवरी 2024 को मधुरापुर ग्राम में, जो एकदम बिल्कुल मधुबन से उत्तर 6 किलोमीटर और फेनहारा से 6 किलोमीटर दक्षिण मेन रोड पर जहां बजरंगबली का मंदिर है, कृपया आने का कष्ट करें और 11 बजे से पहले पहुंच जाएं। और देखिएगा कि एकदम फौजी स्टाइल में वो मीटिंग शुरू होगी सर, और आप लोगों के लिए भोजन की स्वादिष्ट व्यवस्था कर रहे हैं। तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे सीहोर लोकसभा के कार्यकर्ता हैं, कृपया डेट याद रखिएगा, क्योंकि प्रोफेसर फनिंदर चौधरी साहब ने कहा है कि डेट मेंशन किया करें। तो फिर से निवेदन कर रहा हूं, 14 फरवरी 2024 समय 11 बजे से पहले कृपया आइए और फिर देखिए कि सीहोर लोकसभा का एक कैसा आगाज और अंजाम होता है सर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। थैंक यू सर।